Hi kids, today's our subject EVS and the sixth lesson of EVS is air. आज हम एयर इस लेसन को सीखने वाले हैं। इस लेसन में हम एयर इसके यूजेस, एयर कैसे इस्तेमाल की जाती है, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, एयर को वेट है या नहीं, एयर यूज़फुल कैसे है, वो है बर्निंग में हेल्पफुल कैसे है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। What do we do in summers when we feel very hot? We switch on the fan or fan for air. What do we make a balloon big and round? We blow air into it. Observe the picture given alongside and describe what you see. तो हमें जब समर सीज़न होता है तो बहुत गर्मी होती है, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं और फ़ैन का बटन ऑन कर देते हैं जिससे कि हमें गर्मी ना हो और एयर मिले। उसके बाद हमें अगर बलून को ब्लो करना है तो हम एयर ब्लो करते हैं उसमें। तो इस तरह हम एयर का इस्तेमाल करके ये चीज़ें कर पाते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, इस समर सीज़न का पिक्चर है। तो हम क्या कर पाते हैं, समर सीज़न में हमें बीच पर बहुत सारे पीपल्स आए हुए दिखते हैं, पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है जो एयर की वजह से उड़ रही है, बलून्स है, पंछी है। तो एयर का यूज़ हो रहा है बहुत सारी जगह पर। देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, वी कैन सी इट बट वी कैन फील इट, वी कैन फील द एयर ओनली व्हेन इट मूव्स। ब्लो आउट इनटू योर पाम, कैन यू फील द एयर ऑन द पाम। तो हम एयर जो है वो उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने पाम को आगे करना है और उसके ऊपर एयर ब्लो आउट करनी है। तो एयर ब्लो आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कि पाम में एयर फील हो रही है। ओके। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जेंटली मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज। और जो मूविंग एयर होती है उसे विंड कहा जाता है, और जो बहुत स्लोली मूविंग एयर होती है उसे ब्रीज कहा जाता है। व्हेन विंड ब्लो स्ट्रांगली इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। और जब एयर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहने लगती है तो उसे स्टॉर्म कहा जाता है। स्टॉर्म्स कैन डैमेज द हाउसेस एंड ट्रीज। स्टॉर्म्स जब आते हैं तब बहुत सारे हाउसेस या पेड़ जो है वो गिर जाते हैं। एयर फिल्स द स्पेस। अभी एयर फिल द स्पेस कैसे है, तो एयर को स्पेस लगती है। ब्लो अप द बलून एंड सी व्हाट हैपन्स, इट ग्रोज बिगर एंड एयर फील्ड अप स्पेस बलून इट। अभी बलून जो है वो छोटा है, जब उसमें एयर भर दी जाती है तो बड़ा हो जाता है, मतलब एयर को स्पेस लगती है। ओके। उसके बाद एयर को वेट भी है। खाली फुटबॉल और हवा भरा हुआ फुटबॉल अगर हम एक वेट में रख देते हैं तो वेट में रखने के बाद हमें पता चलता है कि जिसमें हवा ब्लो की हुई है उसे वेट ज़्यादा है, और जहाँ पे हवा नहीं भरी है उसमें वेट कम हमें दिखाई देता है। एयर इज़ यूज़फुल। होल्ड योर नोज विथ योर फिंगर एंड क्लोज योर माउथ। वेरी सून यू फील वेरी अनईजी, दिस इज़ बिकॉज you are not able to breathe. We cannot live without breathing. Animals, plants also need air to breathe. तो हमें एयर ब्रीदिंग के लिए लगती है। अगर एयर हमें नहीं अंदर जा पाई तो हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए एयर हमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए भी एयर यूज़ की जाती है। Take 2 candles and glass, light both the candles. Now cover the one candle with the glass, and after some time candle goes out. This is because there is no air in the glass. 2 कैंडल्स रखनी है, एक कैंडल को ओपन ही रहने देना है, दूसरी कैंडल को हमें बंद कर देना है ग्लास से। थोड़ी देर से वो जो कैंडल है जिसे हमने बंद कर दी है वो ब्लो आउट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं जा रही है बाहर से।
और ये चालू ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे एयर मिल रही है। ओके, तो एयर इज़ यूज़फुल फॉर बर्निंग, वी नीड एयर फॉर, अभी हम एयर किस बात के लिए ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग के लिए, ड्राइंग क्लोथ्स के लिए, फ्लाइंग काइट्स के लिए और फिलिंग टायर्स ऑफ द व्हीकल्स के लिए। ओके, क्लीन एयर, वी नीड क्लीन एयर फॉर ब्रीदिंग, डस्ट एंड स्मोक मेक एयर impure, trees purify the air, so should plant more trees, we should keep the doors and windows of our house open to let the fresh air in। क्लीन एयर मतलब हमें ब्रीदिंग के लिए जो एयर लगती है वो क्लीन एयर लगती है, जिस एयर में डस्ट और पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं वो क्लीन एयर नहीं रहती, वो इम्प्योर हो जाती है। ट्रीज़ एयर को प्योर करने का काम करते हैं, ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ की एयर ज़्यादा प्योर होती है, और कोई फ्रेश प्योर एयर हमेशा हमारे घर में आनी चाहिए, इसलिए हमने डोर्स और वो विंडोज़ ओपन रखकर प्योर एयर लेनी चाहिए। ओके, सो इस तरह से हमने आज ये लेसन यहाँ पे फिनिश किया है। आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो अगले पेज पे दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको टिक द करेक्ट है। उसके बाद हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, राइट टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड इफ इज़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये सब हमें अच्छे से फिल करना है। ओके, और ये सब क्वेश्चन के आंसर हमें लेसन से ही मिलने वाले हैं, तो लेसन आपको अच्छी तरह पढ़ना है।